मानसिक तनाव को दूर करने के लिए दुनिया में बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मानसिक तनाव क्या है। मानसिक तनाव का मतलब दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे नहीं चलना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, पर हम चाह कर भी जितना भूलना चाहते हो बार बार दिमाग में घूमता रहता है। अब दूसरा नाम इसका डिप्रेशन है, जिसे आप अवसाद भी बोलते हो। अब अवसाद का मतलब ये हुआ कि हम खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं, ज़्यादा इकट्ठा हो रही है। अब उनसे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल बन रहे हैं जिससे दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। दूर करने के लिए बहुत से डाइट, बहुत से योग नियम बनाए गए हैं, पर आप समझो आप कितना भी डाइट फॉलो कर लो, फिर भी जिनको डिप्रेशन होना है होता ही है। कोई डॉक्टर डिप्रेशन की दवा चालू कर दिए तो आपको जीवन भर लेना ही होता है। अब लोग बोलते हैं योग से भी डिप्रेशन चला जाता है, पर आप समझ लो कितने लोग योग करते ही मर गए। अब आप हज़ारों नेट पे ढूंढ लो कितने लोग योग किए और उसी से मर गए। अब कुछ लोग संप्रदाय भी डेवलप कर लिए हैं कि भाई आप हमारे समूह में आओ, लोगों के बीच बैठोगे तो आप डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे, और या फिर हमारे गुरु जी का प्रवचन सुनोगे तो आप डिप्रेशन मुक्त हो जाओगे। और कुछ लोग योग इसलिए करते हैं कि लंबी उम्र जीना है, पर समझो योग करते ही करते दिमाग में ऐसे डिसबैलेंस पैदा हो जाते हैं कि लंबी उम्र छोटी हो जाती है। लंबी उम्र हर कोई जीना चाहता है, पर उसके लिए हमें चिंता मुक्त होना जरूरी है। पर चिंता मुक्त होने के लिए हमें जो लंबी उम्र जीव जीते हैं उनके नियमों का पालन करना होगा। जो लंबी उम्र जीने वाले जीव हैं ना, वो हमारी तरह बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं जानते। वो प्रकृति के सामान्य नियमों का पालन करते हैं। उन्हें जब भूख लगती है तो खा लेते हैं, और जब नहीं लगती तो नहीं खाते। जो पसंद है उसे खाते हैं, जो नहीं पसंद उसे सूंघ के छोड़ देते हैं। उन्हें नींद लगी तो जी भर के सो लिया, और नहीं नींद लगी तो घूमने निकल गए। पर हम लोग जो हैं, हम लोगों ने अपने जीवन को चलाने के लिए इतने नियम बना लिए, तो अब नियम भारी पड़ गए, उसमें हम गायब हो गए। अब हमें क्या है कि अगर हमें जीना है और चिंता मुक्त रहना है तो सबसे पहले हमें खुद की सुनना पड़ेगा। खुद की सुनना मतलब हमारा शरीर कोई डब्बा नहीं है, हमारा शरीर एक प्रॉपर सिस्टम है, हमें उसकी सुनना चाहिए। नींद लगे तो सो लो, ना नींद लगे तो रात भर पिक्चर देख लो, गाना सुन लो। अगर आपको भूख लगे तो खा लो, नहीं भूख लगे तो उपवास कर लो। पर अब यहाँ हमने नियम बना लिया कि हमें ठीक इतने बजे ही खाना है, खास यही चीज़ खाना है। अब इतने बजे मतलब उस वक्त हमारे शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, और हम खाए पड़े हैं तो शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अब समस्या ये है कि हम प्रकृति के नियम को किस तरह पालन करें। प्रकृति के नियम का पालन करना इतना कठिन भी नहीं, प्रकृति के नियम बहुत सिंपल है। पर लोग प्रकृति के नियम में भी यही घुसेड़ देते हैं, भाई घर के ही खाना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। अब यहाँ बाहर का खाना खाना, घर का खाना खाना, ऐसा कुछ प्रकृति के नियम से मिलता जुलता नहीं है। प्रकृति का नियम है कि शरीर मांगे तो देना है। अब बाहर का खाना हो, घर का खाना हो, ऑयली हो, सॉफ्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि अगर मांगता है तो दे दो, ना मांगे तो ना दो, क्योंकि शरीर का अपना खुद का इकोसिस्टम है। वो चीज़ों को कैसे सेट करता है उसे पता है, उसे हमें नहीं समझाना। हमें कोई बता दिया भाई गर्म पानी पीने से आप पतले होते हो, फिट रहोगे, लोग गर्म पानी दिन भर पीने लगे और किडनी में पानी रोकने की क्षमता घट गई। एक और बड़ी टेंशन आ गई। अब लोगों ने अलग अलग नियम बता दिए, बोले भाई योग करना है, सुबह 4 बजे ही उठ के करना है। अब एक टेंशन और हो गया, भाई 4 बजे उठ के योग करो। अरे योग करो, ये नहीं रोक रहे हैं, पर उसके लिए शरीर को किसी बंधन में मत बांधो। शरीर अपनी भलाई बुराई जानता है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हमारे दिमाग पर जितना शरीर का खुद का कंट्रोल है, उससे ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा 5-10% ही कंट्रोल है। बाकी कंट्रोल उसका, ये सब ऑटोनॉमिक सिस्टम से ही चल रहा है। इसीलिए प्राकृतिक सिस्टम का पालन करने के लिए हमें कुछ नए सिस्टम को इसमें और नहीं जोड़ना है। बस शरीर जो बोलता है उसे सुनना है। शरीर की खुद की भी अपनी कुछ रूल्स है, हमें उसको मानना है। बस इतनी सिंपल सी बात है।